तो तुर्की ने फिलिस्तीन के कंधे पर अपने मतलब की बंदूक रखकर चलाने की खूब कोशिश की और गाजा में गोलीबारी बमबारी के बीच अपने मित्र देशों से गोलबंदी करता रहा। अब आपको बताते हैं कि 11 दिन तक चली जंग के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने किन किन राष्ट्राध्यक्षों को साधने की कोशिश की और आपको ये भी दिखाते हैं कि कैसे ये कोशिशें चलती रही। लगातार एर्दोआन जो कि तुर्की के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने महमूद अब्बास फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से बातचीत की। कोशिश में थे कि किसी भी तरीके से लामबंदी और गुटबंदी करके मुस्लिम देशों को कोशिश करें, लेकिन उस सब के बीच में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी अपने साथ ला करके इस गोलबंदी में जोड़ने की कोशिश की। इमरान खान तो पहले से इस कोशिश में थे ही, साथ में इमरान खान ने अपने विदेश मंत्री को भी वहां पर भेजा था। इसके अलावा सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, सऊदी अरब के जो किंग हैं, इनको भी साथ ला करके कोशिश की थी किसी तरीके से पहले इजराइल का चेहरा रख करके एक गोलबंदी की जाए और उसके बाद खुद को मुस्लिम देशों का जो खलीफा है वो प्रोजेक्ट किया जाए, लेकिन ये सारे अरमान धरे के धरे रह गए। तुर्की और उसके साथी मुस्लिम देशों ने फिलिस्तीन में भड़की आग के बहाने जो चिंगारी भड़काई, उसका असर कई देशों में देखने को मिला। सिर्फ ईरान, पाकिस्तान जैसे मुस्लिम मुल्क ही नहीं, बल्कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी इजराइल विरोधी गुट सड़कों पर उतर आए और कई जगह प्रदर्शन की आड़ में मारपीट और तोड़फोड़ भी मचाई गई। Never in my name. एक तरफ इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग की आग में गाजा पट्टी झुलस रहा था, तो दूसरी तरफ इस आग की चिंगारी दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी भड़कती नजर आ रही है। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन से लेकर न्यूजीलैंड और ईरान से पाकिस्तान तक इजराइल के खिलाफ आवाजें गूंज रही हैं। सबसे पहले आपको न्यूयॉर्क से आई हैरान करने वाली तस्वीरें दिखाते हैं। सड़कों पर भगदड़, लोगों की धक्का मुक्की और ये मारपीट न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर पर है। दरअसल गाजा में जैसे ही संघर्ष विराम का ऐलान हुआ, उसके कुछ देर बाद ही अमेरिका के सबसे व्यस्त और भीड़भाड़ वाले इलाके में इजराइल और फिलिस्तीन के समर्थक एक दूसरे से भिड़ गए और इस दौरान कुछ धमाके भी सुनाई दिए। सिर्फ न्यूयॉर्क ही नहीं, अमेरिका के दूसरे बड़े शहर ह्यूस्टन और मिशिगन सिटी में भी सैकड़ों हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और झंडे बैनर के साथ इजराइल विरोधी नारे लगाए। इस जंग के केंद्र यरूशलेम के नेबुलस से कल ऐसी ही तस्वीरें आई जब दोनों पक्षों के लोग हिंसक हो उठे और आपसी झगड़े में वेस्ट बैंक सिटी के हाईवे को हाईजैक कर लिया। बीच सड़क पर आग के शोले भड़क उठे और विरोधियों को पत्थर बरसाने के साथ आती जाती गाड़ियों को भी निशाना बनाया जाने लगा। जबकि पिछले 11 दिनों तक चली लड़ाई के दौरान ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में भी इजराइल और फिलिस्तीन के समर्थकों का गुस्सा भड़कता रहा। खासकर मुस्लिम देशों में इस जंग के आग की चिंगारी साफ दिखाई दी। ईरान की राजधानी तेहरान हो या फिर पाकिस्तान का कराची शहर, दोनों ही जगहों पर सैकड़ों हजारों लोग सड़कों पर उतरकर फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाते दिखे और इजराइल के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। आपको बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 11 दिनों तक चली जंग में 232 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए। मृतकों में 65 बच्चे और 39 महिलाएं हैं, जबकि 1900 से ज्यादा नागरिक घायल हुए। वहीं हमास के हमले में 12 इजरायली भी मारे गए। हालांकि फिलहाल दोनों तरफ से भड़की युद्ध की चिंगारी शांत हो चुकी है, लेकिन दोनों देशों का जो इतिहास रहा है उसे देखते हुए ये कोई नहीं जानता कि इन चिंगारियों से कब शोले भड़क उठे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।